नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसलेशन मैकेनिकल सिस्टम का मॉडलिंग और ट्रांसफर फंक्शन किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया मेथड अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जिस वीडियो पर जितना अधिक से अधिक लाइक होगा उस वीडियो को उतना अच्छा माना जाता है। और साथ ही साथ मुझे यूट्यूब में वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो कि है मॉडलिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ट्रांसलेशन मैकेनिकल सिस्टम। अब हम लोग यहाँ पर आगे कंट्रोल सिस्टम के ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि कंट्रोल सिस्टम के ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम पे कौन कौन से एलिमेंट को यूज किया जाता है। हम लोगों को यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम के ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम पे लेना होगा मास ऑफ द सिस्टम m, स्प्रिंग सिस्टम विथ इट्स कोफिशिएंट k, डैम्पर सिस्टम विथ इट्स कोफिशिएंट f, जो कि इस दिए हुए डायग्राम के अनुसार से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और हम लोग इस डायग्राम पे देख पाएंगे कि यह पूरा ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम दो सपोर्ट पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। और हम लोग इस डायग्राम पे देख पाएंगे कि इस ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम पे जब राइट हैंड साइड के डायरेक्शन पे फोर्स एफ ऑफ टी लगाया जाता है तो यह पूरा सिस्टम राइट हैंड साइड के डायरेक्शन पे एक्स मीटर में डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो अब हम लोगों को इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम लोगों को इस पूरे सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट करना होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि हम लोगों ने जो ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम पे जो एलिमेंट का यूज किया है उनका यूनिट क्या है, जिसका यूज करके हम लोग इस दिए हुए सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट कर पाएंगे। जिनमें से पहला है m को कहा जाता है मास ऑफ द सिस्टम, और उसका यूनिट क्या होगा, मास ऑफ द सिस्टम का यूनिट होगा kg। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट को देखेंगे, जो कि है स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्प्रिंग कांस्टेंट को कौन से लेटर से डिनोट किया जाता है, k, और जिसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर। अब हम लोग यहाँ पर अगले एलिमेंट को देखेंगे, जो कि है डैम्पर कोफिशिएंट, और जिसको कौन से लेटर से डिनोट किया जाता है, स्मॉल अंग्रेजी के लेटर f से, और जिसका यूनिट होगा न्यूटन पर रेडियन पर सेकेंड। अब हम लोग इस ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम के नेक्स्ट एलिमेंट को देखेंगे, जो कि है फोर्स एफ ऑफ टी। फोर्स एफ ऑफ टी का यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा न्यूटन। अब हम लोग इस मैकेनिकल सिस्टम के लास्ट एलिमेंट को देखेंगे, जो कि है स्मॉल एक्स। और स्मॉल एक्स को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम, और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि जब हम लोग इस मैकेनिकल सिस्टम पे फोर्स एफ ऑफ टी लगाएंगे तो उस समय सिस्टम का बिहेवियर किस प्रकार से होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई सिस्टम बैलेंस कंडीशन पर है तो वह बैलेंस कंडीशन पे रहना चाहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। और अगर उस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो सिस्टम उस फोर्स का अपोज करेगी, क्योंकि सिस्टम अपने आप को बैलेंस कंडीशन पे रखना चाहेगी। तो इसी प्रभाव के कारण जब ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स एफ ऑफ टी लगाया जाता है तो इस एक्सटर्नल फोर्स एफ ऑफ टी का अपोज मास ऑफ द सिस्टम m, स्प्रिंग और डैम्पर के द्वारा किया जाता है, जो कि सिस्टम को बैलेंस कंडीशन में बनाने की कोशिश करते हैं। और इन सभी एलिमेंट के द्वारा अपोजिंग फोर्स डेवलप किया जाता है, जो कि इस प्रकार से है। जिनमें से पहला अपोजिंग फोर्स हो सकता है मास ऑफ द सिस्टम m के कारण, जो कि हम लोगों को एक्सेलरेशन के फॉर्म पे लिखना होगा, और जिसको हम लोग कौन से लेटर से डिनोट कर पाएंगे, स्मॉल लेटर f और सबस्क्रिप्ट m।
और इसका वैल्यू होगा मास ऑफ द सिस्टम m मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर आगे सेकंड अपोजिंग फोर्स को लिखेंगे जो कि डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और जो कि वेलोसिटी के टर्म पे होता है। तो हम लोग उसको किस प्रकार से लिख पाएंगे, लिखेंगे स्मॉल लेटर f सबस्क्रिप्ट v और हम लोगों को और लिख पाएंगे डैम्पर कोफिशिएंट f मल्टीप्लाइड बाई dx अपॉन dt। अब हम लोग यहाँ पर लास्ट अपोजिंग फोर्स को लिखेंगे जो कि स्प्रिंग के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जो कि डिस्प्लेसमेंट के टर्म पे होता है। तो अब हम लोग उसको यहाँ पर लिख पाएंगे स्मॉल लेटर f सबस्क्रिप्ट k जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट k और डिस्प्लेसमेंट x का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इस ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम पे जो भी अपोजिंग फोर्स डेवलप किए जाते हैं उनका वैल्यू क्या होगा। अब हम लोगों को यहाँ पर इस मैकेनिकल सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट करना है जिसके लिए हम लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करना होगा। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ असम्पशन करना होगा जो कि इस प्रकार से है। अब हम लोग यहाँ पर आगे मैकेनिकल सिस्टम के फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करते समय हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि जितने भी अपोजिंग फोर्स उस मैकेनिकल सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको कौन से डायरेक्शन पर लेना होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले ले लिया अपोजिंग फोर्स डेवलप्ड बाय मास, सेकंड हम लोगों को लेना होगा अपोजिंग फोर्स डेवलप्ड बाय डैम्पर और लास्ट पर हम लोगों को लेना होगा अपोजिंग फोर्स डेवलप्ड बाय स्प्रिंग। तो जितने भी अपोजिंग फोर्स है उसको हम लोगों ने कौन से डायरेक्शन पर एज्यूम कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड के डायरेक्शन पे। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि को उस मैकेनिकल सिस्टम पे जो अप्लाइड फोर्स एफ ऑफ टी लगाया गया है उसको कौन से डायरेक्शन पर रखना होगा, राइट हैंड साइड के डायरेक्शन पे। अब हम लोग यहाँ पर आगे बैलेंस मैकेनिकल सिस्टम के लिए इक्वेशन लिखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं बैलेंस मैकेनिकल सिस्टम पे एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पर आगे ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम के बैलेंस कंडीशन के इक्वेशन को लिखने के लिए जितने भी फोर्स या जो भी अपोजिंग फोर्स हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पर लिए हैं उसको माइनस साइन के साथ लिखना होगा और जो हम लोगों ने अप्लाइड फोर्स एफ ऑफ टी राइट हैंड साइड डायरेक्शन पर लिया है उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखना होगा। जो हम लोग यहाँ पर आगे ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम के बैलेंस कंडीशन के इक्वेशन को लिखने के लिए जितने भी फोर्स या जो भी अपोजिंग फोर्स हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पर लिए हैं उसको माइनस साइन के साथ लिखना होगा और जो हम लोगों ने अप्लाइड फोर्स एफ ऑफ टी राइट हैंड साइड डायरेक्शन पर लिया है उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग बैलेंस मैकेनिकल सिस्टम के लिए इक्वेशन लिख पाएंगे एफ ऑफ टी माइनस एफ एम माइनस एफ वी माइनस एफ के इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पर आगे इस इक्वेशन पे अपोजिंग फोर्स के वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमारा इक्वेशन कितना होगा, एफ ऑफ टी माइनस एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एफ डी एक्स अपॉन डी टी माइनस के इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। और हम लोग इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो लिखेंगे एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एफ डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के इंटू एक्स। अब हम लोगों को यहाँ पर आगे ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को
इस इक्वेशन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन के ट्रांसफर फंक्शन को लिख पाएंगे। एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, एफ ऑफ एस, और एम डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एम एस स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एस। फिर हम लोगों को आगे लिखना होगा एफ डी एक्स बाई डी टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को, जो कि कितना होगा एफ इंटू एस इंटू एक्स ऑफ एस, और हम लोगों को लास्ट पे इस के इंटू एक्स के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लिखना होगा, जो कि कितना होगा के इंटू एक्स ऑफ एस। और हम लोग इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके किस प्रकार से लिखेंगे, तो लिखेंगे एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, और हम लोग इन सभी टर्म से एक्स ऑफ एस को कॉमन लेंगे, तो कितना हो जाएगा एम एस स्क्वायर प्लस एफ एस प्लस के। अब हम लोगों को यहाँ पर आगे ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए एक्स एस अपॉन एफ ऑफ एस के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोगों को यहाँ पर एक्स ऑफ एस अपॉन एफ ऑफ एस का वैल्यू कितना मिलेगा, तो लिख पाएंगे 1 अपॉन एम एस स्क्वायर प्लस एफ एस प्लस के। तो यहाँ पर हम लोगों ने ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट किया। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर यह सब आपको बताने का मेथड या समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, ऑल द